उसको मैं जानता हूं। लंदन में जो संबंध थे वो कितने बने और मर गए, अमेरिका के संबंध बने और मर गए, जुआनी के रेलवे मुसाफरी में संबंध हुए और मर गए, जहाज में हुए और मर गए, लेकिन उनको जानने वाला मैं नहीं मरा हूं, मैं भी हूं। और ये शरीर मर जाएगा फिर भी मैं नहीं मरूंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, भय कहेगा। निर्भव जपे, जिसकी मौत नहीं होती उसका स्मरण करो, उसी का जप करो। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। कैसे भी करके अपने अनुभव में समत्व में स्थिति हो जाए बस। चाहे ईश्वरत्वेन, चाहे ब्रह्मत्वेन, चाहे आत्मत्वेन, मायात्वेन, मिथ्यात्वेन, प्रकृतित्वेन, पंचभौतिकत्वेन, कयाति विधया हृदय समत्वम उद्यात। कैसे भी प्रकार से जो सदा सम है उसमें टिकना है बस। जिसकी मौत नहीं होती वो मैं हूं, उसमें टिकना है। जिसको दुख नहीं छूता है वो मैं हूं, उसमें टिकना है। जो आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वो मैं हूं, इसमें टिकना है। अभी तो हाड़ मास के शरीर में टिके, जाति पाति में टिके, दुश्मन और मित्र में बटे, इसीलिए हम खप रहे। बहुत ऊंचा तात्विक ज्ञान है, इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गोदान करने का फल लिखा है। और सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, सारे तप और यज्ञ कर लिए। ऐसा है, सुनना मात्र। टिक गए तो कहना क्या। और सुनोगे तभी तो टिकोगे। परमात्मा प्राप्ति में सभी का अधिकार है। ईश्वर के सुख में टिकना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। जगत के भोगों में सभी का एक जैसा अधिकार नहीं होता, लेकिन सत्य सुख में सभी का अधिकार एक जैसा। श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गीता में, योगी युंजित सततात्मानम वैसी स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरा परिग्रह। भोग बुद्धि से चीज वस्तु को सुख की लालच से संग्रह मत करो। संसार की इच्छा वासनाओं से रहित अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर मुझ आत्मा में लगाए, परमात्मा में लगाए। अगर गिरी गुफा नहीं है तो घर का कोई एक कमरा, लेकिन रोज नियत समय पर वहां बैठो। मैं कौन हूं? दुख आते सुख आते उसको जानने वाला मैं कौन? प्राणायाम करो, जप करो, ध्यान करो, फिर मैं कौन हूं प्रश्न करो, उसमें डूबो। फिर मन इधर उधर जाए, हरि ओम ये करो। और ध्यान भजन करने के पहले लंबे श्वास लेकर, मैं भी करवाता हूं, ये 2 बार करके फिर ध्यान करो। विश्रांति पाइए। सुबह नींद में से उठिए, थोड़े कुछ न किंचित अपि चिंतित। कौन उठा? मन से प्रश्न करो। और तू कौन है? दिन में कई बार तू दुखी सुखी होता है और दुख सुख दिखता नहीं। 2 बार करके फिर ध्यान करो। 3 बार करके फिर ध्यान करो। 4 बार करके फिर ध्यान करो। 5 बार करके फिर ध्यान करो। 6 बार करके फिर ध्यान करो। 7 बार करके फिर ध्यान करो। 8 बार करके फिर ध्यान करो। 9 बार करके फिर ध्यान करो। 10 बार करके फिर ध्यान करो। 11 बार करके फिर ध्यान करो। 12 बार करके फिर ध्यान करो। 13 बार करके फिर ध्यान करो। 14 बार करके फिर ध्यान करो। 15 बार करके फिर ध्यान करो। 16 बार करके फिर ध्यान करो। 17 बार करके फिर ध्यान करो। 18 बार करके फिर ध्यान करो। 19 बार करके फिर ध्यान करो। 20 बार करके फिर ध्यान करो। 21 बार करके फिर ध्यान करो। 22 बार करके फिर ध्यान करो। 23 बार करके फिर ध्यान करो। 24 बार
और तू उन्नत होता नहीं। क्या बात है, जीवन के दिन बीते जा रहे, आखिर कब तक? नौकरी कब तक? प्रमोशन का मजा कब तक? थैंक्स कब तक? ये सब मरने वाले शरीर से जुड़े हैं। तू मरने वाला शरीर और संसार में कब तक उलझेगा? बोल, तू कौन है, मैं कौन हूं? खोजे अपने, चल बेटा मिलकर थोड़ा खोजो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रमन महर्षि का ये मार्ग बहुत लोगों को अनुकूल पड़ा। मैं कौन हूं? कबीर जी बोलते, खोजत खोजत कबीर हो गए वो हिराई। खोजते खोजते खोजने वाला खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। लवण की पुतली गई था लेने समुद्र को, पुतली खो गई और समुद्र बन गई। ऐसे बुद्धि आपकी खो नहीं जाती, बुद्धि की वासनाएं और बुद्धि की बेवकूफी खो जाती है, बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि मुझ सत्य स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में, अनुभव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो एक होता है करना और पाना, दूसरा होता है अनुभव। तो खोजने, पाने, करने में तो जीव को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अनुभव को खोजने में जीव अंतर्मुख होता है। बुद्धिमान आदमी वो है जो आदि भौतिक का फायदा आध्यात्मिक ले, और बुद्धू वह है कि आध्यात्मिकता का फायदा आदि भौतिकता में लेता है। जैसे जौ, तिल, लकड़ी, घी, वस्तुएं, यज्ञ की सामग्री आदि भौतिक है। ओम इदम इंद्राय इंद्राय स्वाहा नमः, इदम वरुणाय वरुणाय स्वाहा नमः, इदम विष्णुवाय नमः। ये विष्णु भगवान का, ये फलानी मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है, नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो फिर मैं में शांत होने के लिए यज्ञ हो गया निष्काम कर्म। तो जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हैं, फल की लोलुपता छोड़कर वे नैष्कर्म्य सिद्धि को पा लेते, उनका कर्म कर्म योग हो जाता है। लोग बोलते हैं योग कर्म सुकुशलम, योग कर्म में कुशलता दिखाता है। ये आदमी कितना कुशल है, ऐसा वैसा करके उसको उल्लू बना के इतने कमा लिए, वो कुशलता नहीं है।